इस वीडियो में मैं तुम लोग बताऊंगा ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, इस फैमिली की लास्ट टॉपिक। बहुत चंद मिनटों में ये फैमिली हमारे बीच नहीं रहेगी, मतलब नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट खत्म हो जाएंगे। लास्ट टॉपिक इसकी है ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। हम लोग पढ़ेंगे फास्फोरस की ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। और मैं तुमको इसके बारे में बताऊं। फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज द ऑक्सो एसिड। डू यू नो, सभी जानते हो कि दोज एसिड विच हैव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ एटम, दैट इज कॉल्ड ऑक्सो एसिड। वह एसिड जिसके मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन भी हो हाइड्रोजन भी हो, उसे ऑक्सो एसिड कहते हैं। पीछे बताया था आप लोगों को, जैसे आपको पीछे पढ़ा चुका हूं कि नाइट्रोजन दो ऑक्सो एसिड इसके इंपॉर्टेंट हैं, एक है नाइट्रस एसिड, एक है नाइट्रिक एसिड। पढ़े हो सभी? और जानते हो ये दोनों मोनोबेसिक एसिड है। कैसे एसिड है? मोनोबेसिक एसिड। सल्फर के दो बनते हैं ऑक्सो एसिड, एक बनता है H2SO4 और एक बनता है H2SO3। इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसे कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। अब तुम कहोगे सर को तो पढ़ना था फास्फोरस का, तो ये सब बात काहे करने लगे? कुछ बात तुमको समझाना है। देखो ये नाइट्रस एसिड है और ये नाइट्रिक एसिड है, दोनों मोनोबेसिक है। क्यों मोनोबेसिक है? देखो इसमें, क्योंकि तुमको पीछे बता चुका हूं कि HON कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। ये देखो HNO3 हो गया, पहला HNO2 है, तो देखो HNO2 हो गया, इसके पास लोन पेयर है। देखो HNO2 बताओ इसके पास कितने OH बॉन्ड है? एक। जितने OH बॉन्ड होते हैं उतना उसकी बेसिटी होती है। अरे देखो HNO3 है, HON डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। बताओ कितने OH बॉन्ड है? 1। तो ये दोनों मोनोबेसिक एसिड है। ये कौन एसिड है? मोनोबेसिक एसिड है। OH बॉन्ड है, यही बॉन्ड टूटता है, एक H पॉजिटिव आयन निकालेगा, एक H पॉजिटिव आयन निकालेगा। सभी ध्यान देना, कोई भी एसिड जितना H पॉजिटिव आयन निकालती है उतना उसकी बेसिटी होती है। तो दीज बोथ आर द मोनोबेसिक एसिड। अब सुनो इधर, दोनों मोनोबेसिक है। अब तुमसे पूछे इसमें स्ट्रॉन्गर कौन है, तो यहां पे निकाल लो ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां हो जाएगी +3, यहां हो जाएगा +5। अगर सेम एटम की ऑक्सो एसिड है, सेम बेसिटी है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है। तो इसमें नाइट्रिक एसिड नाइट्रस एसिड से स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहां +3। जरा आ जाओ सल्फर की बात कर लो। सल्फर आल्सो फॉर्म 2 इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। देखो इधर इसकी जरा बना दो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो देखो इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मैं तुमको आगे पढ़ाऊंगा, कुछ ऐसा बनता है। इसका जब बनाओगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, तो देखो इधर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक O और H, ऐसा बनता है। दो डाइबेसिक एसिड, दोनों कौन से एसिड है? डाइबेसिक। पूछो क्यों? बिकॉज हैविंग 2 OH बॉन्ड, एक H पॉजिटिव आयन यहां से निकलेगा, एक H पॉजिटिव आयन यहां, डाइबेसिक हो गया। एक H पॉजिटिव आयन यहां से निकलेगा, एक H पॉजिटिव आयन, डाइबेसिक हो गया। अब तुमसे पूछे इसमें स्ट्रॉन्गर कौन है, तो निकाल लो ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी निकालोगे +4 आएगी, इसकी निकालोगे +6 आएगी। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है वो स्ट्रॉन्गर एसिड। ये बात सभी समझ रहे होगे। सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरस एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड है। अब आ जाओ, तुमको जो पढ़ना है, तुमको पढ़ना है फास्फोरस के बारे में, फास्फोरस की ऑक्सो एसिड। थोड़ा समझ लो हमारी बात। अच्छा, फास्फोरस फॉर्म ए नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड, सो मेनी ऑक्सो एसिड इज फॉर्म बाय द फास्फोरस। फास्फोरस बहुत तरह के ऑक्सो एसिड को बनाता है, लेकिन तुमको मैं मेन 3 के बारे में पहले तुमसे बताऊंगा, उसके बाद फिर तुमसे बात करूंगा। मेन 3 ऑक्सो एसिड के बारे में तुमसे बात करूंगा फास्फोरस की। नंबर 1 सभी जरा देख लो, H3PO2,
इसे कहते हैं हाइपोफास्फोरस एसिड। ये हाइपोफास्फोरस। नंबर 2 देख लो, H3PO3, इसे कहते हैं आर्थोफास्फोरस एसिड। और नंबर 3 देख लो, H3PO4, इसे कहते हैं आर्थोफास्फोरिक एसिड। ये सभी ध्यान देना, हाइपोफास्फोरस, आर्थोफास्फोरिक। देख लो, तीनों में अभी तो और भी हैं, अभी तुम्हारे एनसीईआरटी में जितने सब बताऊंगा, पहले सभी थोड़ी बात समझ लो फिर आगे बात करता हूं। अब इसमें जो H3PO2 है और H3PO3 है, देखो सब में 3-3 हाइड्रोजन है। हाउ मेनी हाइड्रोजन? 3। तो तुमसे कोई पूछे कि इन सबों की बेसिटी कितना होगी, तो तुम लोग कहोगे ट्राई बेसिक। तो लोग हाइड्रोजन को देखोगे, कहोगे 3 हाइड्रोजन है तो ट्राई बेसिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी बेसिटी बताने के लिए नंबर ऑफ OH बांड देखते हैं। कौन सा बांड? OH बांड। कितने OH बांड है? जितने OH बांड होंगे, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू फास्फोरस से जुड़ा होता है वही एचडी कैरेक्टर का होता है। जैसे यहां सभी देखो, मैं इसके बना रहा हूं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, HOP डबल बॉन्ड OH H3PO2। बताओ हाउ मेनी OH बांड? 1। देखो एक OH बांड है, यहां पे एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू फास्फोरस से जुड़ा हुआ है, 2 सीधे pH बांड बनाए हैं। तो जो हाइड्रोजन सीधे फास्फोरस से जुड़ा हुआ है वह नेचर में एसिडिक नहीं है। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा फास्फोरस से, वही नेचर में कैसा बताओ? एसिडिक। तो बताओ इसमें हाउ मेनी OH बांड? देखो इधर, इसमें POH बांड इज इक्वल टू 1 और PH बांड इज इक्वल टू कितना बताओ? 2। ये PH बांड कितने बताओ? 2। POH बांड कितने बताओ? 1। तो मोनोबेसिक है। अलग बात है 3 हाइड्रोजन है बट मोनोबेसिक है। पूछो क्यों मोनोबेसिक है? एक OH बांड है, एक ही हाइड्रोजन H पॉजिटिव बन के निकलेगा, एक ही अनस्टेबल है। इस केस में आ जाओ, HOPOH, एक H जुड़ेगा सीधे, एक जुड़ेगा O से। बताओ हाउ मेनी POH बांड? 2। हाउ मेनी PH बांड? 1। डाइबेसिक एसिड। कैसी है? डाइबेसिक एसिड। तुम्हारे एनसीईआरटी का इंटरेस्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेसिटी ऑफ H3PO3? डाइबेसिक है। व्हाट इज द बेसिटी ऑफ H3PO2? मोनोबेसिक। कोई भी एसिड जितना H पॉजिटिव आयन निकालता है उतना उसकी बेसिटी होती है, और जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू जुड़े हैं फास्फोरस से, वही एसिडिक एसिड के होते हैं, अदरवाइज एसिडिक नहीं होते हैं। इसकी बात कर लो, H3PO3 HOPOH कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। हाउ मेनी POH बॉन्ड? POH बॉन्ड इज इक्वल टू 3। हाउ मेनी PH बॉन्ड? 0। एक को नहीं, 0। तो बताओ कैसी है? ट्राई बेसिक। कैसी है? ट्राई बेसिक। बोलो ये कैसी है? दिस इज ए मोनो बेसिक, दिस इज ए डाई बेसिक, दिस इज ए ट्राई बेसिक। अब जरा बात सुनो हमारी। अब तुमसे पूछे इसमें स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, तो पीछे तो तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताए कि जिस सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्गर होगी, लेकिन यहां पे वह रूल नहीं लगता। ध्यान देना, बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर को नहीं निकालोगे, यहां पे नंबर ऑफ OH बांड देखोगे। अगर तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो देखो यहां 2 दूनी के 4 3 दिया ये, यहां पे इसके +1 आएगी, 3 दूनी के 6 3 दिया ये, यहां +3 आएगी और यहां +5 आएगी। तो अगर तुम ऑक्सीडेशन स्टेट रूल निकालोगे तो सबसे स्ट्रॉन्गर H3PO4 को होना चाहिए, लेकिन यहां पे वो रूल नहीं लगता। फास्फोरस की ऑक्सो एसिडों में वो रूल नहीं लगता। यहां पे कौन सा रूल लगता है? यहां देखते हैं नंबर ऑफ OH बांड।
जिसके OH बांड कम वो स्ट्रांगर है। तो बताओ इसमें सबसे स्ट्रांगर कौन हो गई? H3PO2, तब H3PO3, तब H3PO4। यहाँ पे OH बांड, जहाँ पे OH बांड कम होगा वो स्ट्रांगर होगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर रूल नहीं लगाएंगे। एक बात सभी और जानो, अभी तो मैं तुमको 3 बात बताया कि इनकी बेसिटी क्यों कितना कितना है, इसमें कौन स्ट्रांगर एसिड है। अब तुमसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर? रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अच्छा बताओ तुम लोग कि रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? जिसका ऑक्सीडेशन होता है। द सब्सटेंस विच आर अंडरगोज ऑक्सीडेशन इन ए कंपाउंड इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। थोड़ा और इसकी बात देखो तो यहां पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5, कितना है? +5। अब तुम जानते हो कि इस फैमिली के सारे एलिमेंटों के ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज -3 to +5 होती है। -3 मिनिमम है, +5 मैक्सिमम है। तो यहां पे H3PO4 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो अब बताओ कि H3PO4 अगर कहीं रिएक्शन करने जाएगा तो बताओ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से बढ़ के +6 हो जाएगी क्या? नहीं होगी। तुम्हारे जेब में 10 रुपया है, 10 का समोसा खा गए, तीसरा समोसा पाओगे? नहीं पाओगे। उसके आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन था, 5 निकाल दिया, छठवां निकालेगा? नहीं निकालेगा। तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो गई। अब अगर ये कहीं रिएक्शन करने जाएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से बढ़कर के +6 नहीं हो, वो डिक्रीज करेगी। जब डिक्रीज करेगी तो रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन होगा तो कहलाएगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका मतलब कि है जो H3PO4 है ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग। जरा इन दोनों की बात करो। देखो यहां +3 है, वहां +1 है। अब ये +3 से बढ़ के +5, अब +3 से घट के -3। अभी देखो +1 है, +1 से बढ़ के +5, +1 से घट के -3। इसका मतलब कि ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग भी हैं और रिड्यूसिंग भी। लेकिन ये रिड्यूसिंग नहीं, ये केवल ऑक्सीडाइजिंग है, क्योंकि +5 से घटेगी, जहां जाएगा रिएक्शन करने इसकी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगी, रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। इन दोनों की बढ़ेगी भी घटेगी भी। बढ़ेगी होगा ऑक्सीडेशन, कहलाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे नहीं बताना है, ये बताना है पीएच बांड के बेस पर। किस बेस पर? पीएच बांड। ध्यान देना जो बोल रहा हूं मैं, यहां पे इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर इनके स्ट्रक्चर से बताना है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी क्वेश्चन भी, अभी तुम्हें क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं कि इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर बताओ स्ट्रक्चर के बेस पर, ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर नहीं। तुम तो ऑक्सीडेशन नंबर से जान जाओगे कौन ऑक्सीडाइजिंग है, कौन रिड्यूसिंग है और कौन डिस्प्रपोर्शनेशन शो करता है, कौन डिस्प्रपोर्शन। बताओ व्हाट इज डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन? जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो। यहां पे देखो हाउ मेनी पीएच बांड? 2। तो जहां पे पीएच बांड होते हैं वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। 2 पीएच बांड रिड्यूसिंग शो करेगा, 1 पीएच बांड रिड्यूसिंग शो करेगा। नो पीएच बांड, नो पीएच बांड, इसके पास कोई पीएच बांड नहीं है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो नहीं करेगा। ये हो गया स्ट्रक्चर के बेस पर। तो जहां पे पीएच बांड है वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करता है, जहां पीएच बांड नहीं है वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर नहीं शो करता है। तो अब देखो यहाँ पे 2 पीएच बांड, यहाँ पे 1 पीएच बांड, यहाँ पे नो पीएच बांड, कोई पीएच बांड नहीं है। तो देखो ये दोनों क्या शो करेंगे? रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेंगे, क्योंकि ये पीएच बांड है। ये तुमको पीएच बांड के बेस से बता रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर नहीं बता रहा हूं। और यहाँ पे कोई पीएच बांड नहीं है। अब इन दोनों में चूंकि 2 पीएच बांड है तो ये स्ट्रांगर रिड्यूसिंग एजेंट है,
यहाँ पे एक पीएच बॉन्ड है, इससे वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे कोई पीएच बॉन्ड है, रिड्यूसिंग काम नहीं करता, ये केवल ऑक्सीडाइजिंग काम करता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2-3 बातें बताया। नंबर 1, फास्फोरस की ऑक्सो एसिडों में उसकी जब हमको बताना होता है बेसिटी, तो उसकी बेसिटी नंबर ऑफ पीओएच बॉन्ड के बेस पे देखते हैं। जितना पीओएच बॉन्ड होगा उतना उसकी बेसिटी होगी। 1 पीओएच बॉन्ड मोनोबेसिक, 2 पीओएच बॉन्ड डाइबेसिक, 3 पीओएच बॉन्ड ट्राइबेसिक। अब बताया मैं कि इसमें स्ट्रांगर कौन है, तो जहां पे OH बॉन्ड कम होंगे वो स्ट्रांगर होगा। एक OH बॉन्ड है स्ट्रांगर एसिड, 2 OH बॉन्ड है उससे वीकर एसिड, 3 OH बॉन्ड है सबसे वीकर एसिड। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का रूल नहीं निकालो, लगाओगे। तीनों में हाइड्रोजन सेम है लेकिन तीनों की बेसिटी सेम नहीं है। नेक्स्ट बात, नंबर 3 बात, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। जहां पे पीएच बॉन्ड है वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेगा, जहां पीएच बॉन्ड नहीं है वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो नहीं करेगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर यहाँ पे स्ट्रक्चर के बेस से बताएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर से भी तुम बता सकते हो। जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर देखो +5 है, इससे बढ़ नहीं सकती, खाली घटेगी, यहाँ बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो यहाँ हमको स्ट्रक्चर बताना है। 2 पीएच बॉन्ड स्ट्रांगर रिड्यूसिंग एजेंट, 1 पीएच बॉन्ड उससे वीकर रिड्यूसिंग एजेंट, कोई पीएच बॉन्ड नहीं है, रिड्यूसिंग काम नहीं करेगा। इस वीडियो में मैं तुमको इतना बताया। अगली वीडियो से भी देखना हमारी, उस वीडियो में 2-3 एसिड अभी मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड है, इन सब के प्रिपरेशन, इन सब की प्रॉपर्टीज अगली तुमको वीडियो में दिखाऊंगा। इस वीडियो में सभी इतना खाली देख लो। बहुत बहुत धन्यवाद।